देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत। आज क्या हम लोग समाचार में सुनेंगे कि किस प्रकार गाजियाबाद के ABES कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जय श्री राम बोलने के बाद उसको एसोसिएट प्रोफेसर गौतम मैडम ने कॉलेज से बाहर निकाल दिया। स्टेज से तो बाहर निकाला ही, कॉलेज से ही बाहर निकाल दिया। तब जोगी को पता चला, तब देखिए उन पर कैसा हंटर चला, उनको भी कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। आइए सुनते हैं वह क्लिप जो विद्यार्थी को किस प्रकार बाहर गेट आउट बोल के बाहर कर रही है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता गौतम है। मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना है ना कभी होगी। वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहा था मेरे सहयोगी से, और आर्गूमेंट करने की वजह से हम वहाँ गए और हमने यही बोला कि आपने बोला है, और एज अ डिसिप्लिन एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने के नाते बच्चे को हमने यही कहा कि भाई आपने ही बोला है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जातिगत टिप्पणी हो रही है मेरे बारे में, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, और ऐसा नहीं है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ और मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ है, ब्रज की रहने वाली हूँ। और अब आप सबको पता ही है कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, और शारदीय नवरात्र चलते हैं तो मेरे यहाँ पूरे 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं और पूरा पूजा पाठ होता है। और ये जो जय श्री राम का जो स्लोगन है, इससे हमें कोई परेशानी कभी ना है ना होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जातिगत टिप्पणी हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, ये गलत है, और इन वायरल होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मानसिक तौर पे काफ़ी। ममता गौतम के बारे में आइए, वहाँ पर अभी लोग जनता जमी हुई है कॉलेज के गेट पर, और एक पत्रकार ने क्या बताया ममता गौतम के बारे में और एक टीचर के बारे में। आइए डायरेक्ट सुनते हैं। पत्रकार वहीं गेट पर मौजूद है, और कॉलेज भी नाजायज़ ज़मीन पर बना हुआ है, सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, और गौतम
के एसोसिएट प्रोफेसर के विषय में पत्रकार महोदय क्या बोल रहा है, आइए सुनते हैं। डायरेक्ट चलते हैं वहीं पर गाज़ियाबाद ABES इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ही मेरे पत्रकार बंधु वहाँ पर हैं और अपना स्पष्ट समीकरण एक जाने माने पत्रकार से ले रहे हैं। आइए सुनते हैं वह वीडियो क्लिप जो पत्रकार बता रहा है कि वहाँ पे जय माता दी और जय श्री राम उस लड़के ने भी कह दिया, तो इसमें इतराज करना, उनको डांटना, उन लड़कों को टर्मिनेट सस्पेंड करा देना और बाहर करा देना, ये बेहद गलत है। और ममता के खिलाफ, ममता गौतम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंडोनेशिया और कंबोडिया में सिक्के में राम लिखा जाता है, सिक्के में राम लिखा है। जो मुस्लिम कंट्रियाँ, कंबोडिया का भी सबसे बड़ा जो मंदिर है वहाँ पर ओंकारेश्वर, वहाँ पर भी यही लिखा जाता है राम। और राम पे इनको आपत्ति, इसका मतलब ये टीचर जो है किस दिमाग क्यों होंगी, कितनी इनको नॉलेज होगी। ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग आपको बता रहे हैं यही सबसे ज़्यादा देश के दुश्मन है और इनका JNU से डायरेक्ट कनेक्शन है। ये उस लॉबी को टीचर है ये ममता, इसके ऊपर एक आध बार नहीं, पहले भी काफ़ी आरोप रहे, मगर किसी टीचर की हिम्मत नहीं होती थी और ये छात्रों, वहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीजी से पेश आती थी। मगर स्टूडेंट इसलिए नहीं, अधिकतर फेल करने की या उसका कैरियर्स का ख़त्म करने की अधिकतर ये धमकी दे देती थी। इस कारण को इन्होंने क्या किया, जय श्री राम कहने पे उस स्टूडेंट को निकलवाया नहीं, कॉलेज से निकलवा दिया। बड़ी मुश्किल में सोर्स लगा करके वो आया और सिर्फ इतनी सी बात थी, कॉलेज के अंदर एक फेस्टिवल था और भगवान राम के उसमें था, रामलीला से था और नवरात्रि के उसमें, सिर्फ इतना सा रहा कि वहाँ पे जय माता दी और जय श्री राम। उस लड़के ने भी कह दिया, इनको टीचर्स, कोई इतनी बड़ी टीचर्स हैं, अपने को बहुत हाईली क्वालिफाइड बनती हैं, इस भारत से राम का नाता रहा है। यहाँ पे राम राम करते थे, फखरुद्दीन अली अहमद राम राम करते थे, तमाम मिनिस्टर, ये कॉमन शब्द है। इंडोनेशिया में टोटल मुस्लिम बातचीत में राम राम कहता है। तो इसमें इतराज करना, उनको डांटना, उन लड़कों को टर्मिनेट सस्पेंड करा देना और बाहर करा देना, ये बेहद गलत है। और ममता के खिलाफ, ममता गौतम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके साथ एक टीचर होती श्वेता जी, उनके ऊपर, मगर मेन इसमें जो कल्पिट्स हैं वो ममता गौतम है। और आपको बताना है कि JSR को इस तरह से हड़काना, ABS कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज में, और आपको बता दें जो ये कॉलेज है कह रहा है कि मैं जांच करूंगा। ये कॉलेज या इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या जज है, मजिस्ट्रेट है? कॉलेज में कोई मर्डर हो जाए, कोई वारदात हो जाएगा तो उसको थाना क्षेत्र देखेगा, तुम देखोगे? तुम किस आधार पे जांच करोगे? तुम क्या जज हो गए हो? इस कॉलेज के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है, वहाँ पे इसमें फोर्स लगा हुआ है, लोग लगातार प्रदर्शन, लोगों को अगर सांप जब भी फन उठाए तो उसको कुचल देना चाहिए। एक चीज़ आपको मैं और क्लियर कर दें कि इस समय उस कॉलेज का प्रशासन और कॉलेज के तमाम लोग, खास तौर से ममता गौतम बहुत बड़ी लॉबी के साथ, कम्युनिस्टों के साथ, तमाम लोगों के साथ लगी हुई हैं और ये गलती मानने को तैयार नहीं। और क्या कह रहे हैं कि मैं खुद पूजा करती हूँ, मैं नवरात्रि व्रत रहती हूँ, जबकि ये भी पोस्ट हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फर्जी इस समय अपने आप फोटो वगैरह ले गई हैं, इस तरह से कहना। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, इस कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम एक समिति बनाएंगे, जांच करेंगे। किस आधार पे आप जज हो, क्या हो? ये एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, ये शिक्षा का पावन मंदिर नहीं है। शिक्षा के पावन मंदिर पे खुला भ्रष्टाचार, ये दुकान चला रहे हैं और पैसा लेते हैं, बहुत हाईली पेमेंट। एक एडमिशन में एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, जिसमें मेन वो रहती है ममता गौतम के। ममता गौतम पूरे देश से यहाँ पे स्टूडेंट को लाती हैं और सोर्सेस से उनके एडमिशन कराती है, उसमें उनको कमीशन मिलता, ऊपर से ये पढ़ाती भी हैं। और लड़कों के साथ एक आध बिहेव ने अधिकतर करते, ये चूंकि लिमिट हो गया। फिर एक फंक्शन हो रहा था, उनका भगवती माँ का कार्यक्रम हुआ था, मगर लगातार क्या कह रहे हैं कि फेस्टिवल, और वास्तव में कल्चरल फेस्टिवल में ये पार्ट था, ये बात एक्सेप्ट की, वहाँ के टीचरों ने एक्सेप्ट की। परंतु ममता गौतम लगातार, चूंकि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहती हैं, अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर गिल्टी कॉन्शियस नहीं, अभी तक इन्होंने उसके लिए रियलाइज नहीं किया है। मगर चूंकि दबाव बन गया, बाहर पुलिस लगी, बाहर फोर्स लगी। तीसरी एक वजह बात है, ये जो कॉलेज है गलत उस पर बना हुआ, नोएडा एक्सटेंशन से वेब सिटी तक मेट्रो जानी थी, इस कॉलेज को वहाँ पे सड़क के किनारे नहीं होना चाहिए। छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज।
न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।